या जिस अचीवर में आप चले गए, आप एक अच्छे थॉट प्रोसेस की वजह से जा रहे हैं। ये थॉट प्रोसेस को अपने भीतर ग्रो करिए। स्मार्ट वैल्यू की फिलोसॉफी क्या है? हेल्थ की फिलोसॉफी क्या है? एग्रीकल्चर को अच्छे ऑर्गेनिक फार्मिंग की फिलोसॉफी क्या है? इनकम की फिलोसॉफी। हमको जब हम फिलोसॉफी को लेकर, इंसान आएगा इंसान चला जाएगा, रह जाती है सोच। ये और नो? आज से 50 साल बाद इस हॉल में जितने लोग हैं शायद कोई ना हो। 100 साल बाद इस हॉल में जितने लोग इस वक्त प्रेजेंट है कोई ना रहे, लेकिन रह जाएगा क्या? आपकी हमारी सोच। वही सोच आपकी जनरेशन, आपके बाद की जनरेशन, उसके बाद की जनरेशन को फॉलो करते जाएंगे तो देखिएगा आने वाले 500 साल तक कोई रहे ना रहे, स्मार्ट वैल्यू की सोच रह जाएगी। यस और नो? आपको ये फीलिंग करना पड़ेगा। ये फीलिंग करने के लिए क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए। मैंने एक छोटे से ग्रुप में बात बोला था, अंजुम के एक बार बात हुई थी। हम लोग बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू करने के लिए आपको एक डिग्री की जरूरत होती है। वो डिग्री का नाम है पीएचडी। क्या बोला मैंने? पीएचडी। बोलेगा सर बीकॉम पास किसी तरह ठेल ठल के क्या बोलते हैं पीएचडी करिए। ये पीएचडी का मतलब क्या है? पी फॉर पैशन। आपके भीतर एक जबरदस्त लेवल का पैशन होना चाहिए, तभी आप थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकेंगे, तभी आप फिलोसॉफी को आगे बढ़ा सकेंगे। जबरदस्त लेवल का अगर आपके भीतर पैशन रहेगा, पैशन से ही प्रोफेशन बनता है। विराट कोहली की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? किसी को मालूम है? कोई हाथ उठा के बोले विराट कोहली की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? किसी को क्या है? 11 पास। इंटर दिया नहीं उसने, फेल नहीं बोलेंगे, उसने इंटर दिया नहीं विराट कोहली ने, ठीक है। लेकिन उसने क्रिकेट को अपना ऐसा पैशन बना लिया कि आज उसकी डिग्री के बारे में कोई पूछता नहीं है कि क्या डिग्री है। सब ये जानते हैं नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड और भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन है। लोग इसी नाम से जानते हैं। उसकी क्या डिग्री है, क्या किया है, कहां पढ़ा है, कितना पढ़ा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। उसने क्रिकेट को पहले अपना पैशन बनाया, तब क्रिकेट उसका प्रोफेशन बन गया। क्रिकेट अगर उसका पैशन नहीं होता, क्रिकेट के पीछे अगर उसके प्रति पागलपन नहीं होता, तो जिस लेवल में वो जाना चाहता या जिस लेवल में वो पहुंचना चाहता है वो पहुंच ही नहीं पाता। आप स्मार्ट वैल्यू में भी तो क्राउन बनना चाहते हैं, यस और नो? आप स्मार्ट वैल्यू में प्रिंस बनना चाहते हैं, यस और नो? आप स्मार्ट वैल्यू में एम्बेसडर बनना चाहते हैं, यस और नो? यस। ये 3 चीज कब आएगी? जब आपके भीतर स्मार्ट वैल्यू के लिए पैशन रहेगा। जबरदस्त लेवल का पैशन आपके भीतर होना चाहिए। इतना पैशन होना चाहिए कि सोते उठते जागते बैठते हर वक्त हमको स्मार्ट वैल्यू नजर आ रहा। हम ये नहीं कह रहे आपके भीतर नहीं है, लेकिन इस पैशन को और हमको ग्रो करना होगा, क्योंकि हर चीज में ग्रोथ की जरूरत होती है, हर चीज को बढ़ाना पड़ता है। उसके साथ में क्या जरूरत है? आपको जरूरत है हंगर, भूख होनी चाहिए। एक आदमी जो पेट भरा हुआ हो, उसके सामने आप 36 व्यंजन रख दीजिए, वो नहीं खाएगा, बोलेगा पेट भरा हुआ है, एक मीठा खा लेंगे, पेट मेरा भरा हुआ है। लेकिन जो 3 दिन से भूखा है, अगर उसके पास अगर आप जाएंगे, अगर या वो आपके पास आया और बहुत भूख लगी है, आप बोलोगे सिर्फ रोटी और तरकारी है और कुछ नहीं है, वो भी वो खा के बोलेगा पहले दो यार, पेट आंख जल रही है, पहले इसको हमको खाना है। उसके लिए 36 व्यंजन, वही उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट 36 व्यंजन है, यस और नो? तो आपको हंगर होना चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट इज डेडिकेशन। डेडिकेशन अगर स्मार्ट वैल्यू में नहीं है तो आप स्मार्ट वैल्यू में अचीवर बन जाएंगे, लेकिन आप लीडर नहीं बन पाएंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अचीवर एंड लीडर। एवरी लीडर विल बी एन अचीवर, बट एवरी अचीवर विल नॉट बी अ लीडर। हर लीडर अचीवर बन जाएगा, आज नहीं बनेगा, कल बनेगा, कल नहीं बनेगा, परसों बनेगा, 6 महीने बाद बनेगा, लेकिन बन जाएगा। लेकिन हर अचीवर लीडर नहीं बनेगा। वो अचीवर से लीडर बनने के लिए जो डेडिकेशन की जरूरत होती है, वो डेडिकेशन जब आप दिखाएंगे तब आप जाके एक लेवल पहुंचेंगे। जैसे आज ये 2 दिन के भीतर वर्कशॉप रेडी हुआ, सैटरडे के भीतर फाइनलाइज हुआ, नहीं मंडे को करना है, दौड़ा दौड़ी, हॉल बुकिंग, सब कुछ अरेंजमेंट करना ताकि सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे जगह से लोग आ रहे हैं। कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, सब पहुंचेंगे। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी इन्होंने दिखाई, दीपक ने और मनोज ने, कि 24 घंटे के भीतर सब कुछ, तो कल फाइनल किया तब ना आज प्रोग्राम हो रहा है। अगर कल फाइनल नहीं करते संडे के भीतर तो आज सवेरे प्रोग्राम नहीं हो रहा होता।
तो ये क्यों आया? क्योंकि ये आर डेडिकेटेड। वो डेडिकेशन था उनके भीतर कि नहीं, इतने लोग आ रहे हैं, जैसे तैसे करके जोड़ा तप्पी दे के हमको कोई काम नहीं करना है, ये सुफियाने ढनिक से होना चाहिए। इसके लिए पूरी प्लान किया, बैनर बनाया, ऑफर लगाया, जो जो भी नई चीजें आ रही है सब कुछ किया गया। सब 24 घंटे के भीतर किस तरह से किया गया, हम थोड़ा सा उस पार्ट हम हिस्सा थे उस समय, जब वो सवेरे शायद 13-14 घंटे से लोग उसमें इन्वॉल्व थे। हिमांशु भी फोन पे टेलीफोनिकली हिमांशु से कंटिन्यूअस लेवल पे उससे बात हो रही थी, वो भी बेचारा एक जगह इन्वॉल्व था, तब जाके ये पूरा प्रोग्राम सेट हुआ। तो ये कैसे होता है? जब आपका सिस्टम के प्रति डेडिकेशन हो। आपको डेडिकेशन जब आ जाएगा ना, तब देखिएगा आपका ये बिजनेस को आप अगर 9 to 5 जॉब समझ के करेंगे, ये बिजनेस को अगर आप ये सोच के करेंगे हमारा किसी तरह से वीकली इनकम आ जाए, मेरा किसी तरह से कमीशन आ जाए, अगर आप ये सोच के करेंगे ना, तो आप एक जगह स्टैग्नेंट एक टाइम में आकर होना ही है। लेकिन अगर आप इसको उस पैशन के साथ करेंगे ना, तो आप देखिएगा कब आपका बिजनेस हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का देखिएगा, इन लोग का बिजनेस इसलिए हुआ क्योंकि इन लोगों ने उस पैशन, उस डेडिकेशन से काम किया। इन्होंने उसको फिक्स्ड इन जॉब के हिसाब से कभी नहीं सोचा। हमारी मानसिकता हो जाती है फिक्स्ड कुछ चीजों करने की, कुछ चीजें करने की फिक्स्ड मानसिकता हमारे भीतर आ जाती है। उस फिक्स्ड मानसिकता से अपने आप को आपको निकालना होगा। जब आप अपने फिक्स्ड मानसिकता से अपने आप को निकालेंगे, तब आप देखिएगा आप ओपन मैदान पहुंच गए। आप एक घर में अगर अपने आप को बंद करके रखें और अगर आप एक ओपन मैदान में रहें, दोनों में फर्क है कि नहीं? यस और नो? उसी प्रकार से फिक्स्ड मानसिकता से अगर आप निकल के आएंगे, तभी आप प्योरली डेडिकेशन दे पाएंगे। ये बिजनेस को करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है नॉलेज। नॉलेज पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने भीतर नॉलेज को ग्रो करिए, अपने भीतर नॉलेज को बढ़ाइए। क्यों? ये पूरी टीम प्रोडक्ट को लेकर काम करती है। यस और नो? हम लोग सब प्रोडक्ट को लेकर करते हैं, तो यस और नो? यस। कौन सा कॉम्बो जाता है जनरली? HP हेल्थ एंड पर्सनल केयर कितना है दाम? 13,755। क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है? क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलता है उसमें? पर्सनल केयर के ढेरों प्रोडक्ट मिलते हैं, मैं प्रोडक्ट में नहीं जा रहा हूं। और अगर हेल्थ के प्रोडक्ट्स की बात करें, नोनी मिलता है, कोकम, प्रीमियम, और उसके साथ में आंवला जूस, एलोवेरा जूस। ये सब नो? तो हमारे पास क्या, हम इतना बड़ा हेल्थ का मिशन लेकर काम कर रहे हैं। आप इसको इसे सोचिए कि आप एक मिशन पे हैं, आप एक मिशन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ का मिशन है। हम इतने बड़े हेल्थ के मिशन को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उस मिशन के लिए प्रॉपर नॉलेज ही नहीं, तो कैसे होगा? प्रॉपर नॉलेज को अपने डेवलप करिए। नॉलेज अगर आपके पास रहेगा, तो आपके भीतर जो जोश है, जुनून है, आप उस नॉलेज के साथ में अगर आप राजस्थान के जैसलमेर में भी चले जाएंगे, तो वहां पे भी आप बिजनेस कर लेंगे। वहां पे भी जाकर उस मिट्टी में भी जाकर बिजनेस कर लेंगे कि ये बालू है, फिर भी वहां जाकर आपका बिजनेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नॉलेज नहीं है, तो आप इस बिजनेस को क्राउन और प्रिंस लेवल पे नहीं लेके जा पाएंगे। बिकॉज उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। नॉलेज को आपको एक्वायर करना है, नॉलेज को आपको गैदर करना है। चाहे आप बुक से करिए, चाहे बुकलेट से करिए। जैसे अभी ऑफर आया है कंपनी की तरफ से, ऑफर बोलना गलत होगा, कंपनी ने नोटिस दिया था 5 दिसंबर के भीतर में अपनी डायरी, पर्सनलाइज्ड डायरी, आपका साथ नाम लिखा हुआ, 279 शायद उसका एसोसिएट प्राइस रखा है। कितने लोगों ने अप्लाई किया अभी तक? बात बाकी लोगों ने अप्लाई नहीं किया। हमारी कंपनी की डायरी जिसमें मेरा नाम लिखा रहेगा और उसमें पूरा कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स का नॉलेज, सब कुछ दिया हुआ है। उस पे अगर हम खड़े होकर 1 to 1 करेंगे, उसके बाद लोगों को वही प्रोफाइल जब दिखाएंगे, ये देखिए कंपनी का ये है, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा कि नहीं? देखिएगा, विजुअल एक चीज होती है, विजुअल। आप जो सिर्फ सुनते हैं उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो देखते हैं और सुनते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। कोई एक जन आओ, एक जन, 1 मिनट के लिए, कोई एक जन, 1 मिनट आओ, माइक को ऐसे पकड़ो, 1 मिनट के सब कॉपी किताब बंद करिए, कॉपी किताब एक बार बंद करके, सब बंद करके ऐसे बैठिए, नॉर्मल जैसे बैठे। हम बोलेंगे 1 2 3, एक हाथ ताली देना, ठीक है? रेडी? 1 2 3। ये डेमो था, फिर से बोलेंगे 1 2 3, 1 2 3,
1 2 3 1 2 हमने तो 3 बोला ही नहीं, तो हाथ ताली क्यों दे दिया? जो हमने किया वो आपने किया, फिर आप सुन नहीं रहे हैं। सुमित भैया 1 2 बोले, 3 बोले ही नहीं, आप नहीं सुने उस समय। तो आप जब प्लान शो करते हैं, आप जब डायरी में दिखाएंगे ये देखिए स्मार्ट वैल्यू 8000 का इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, आपने बोला स्मार्ट वैल्यू बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है, 2000 का रिकॉर्ड है, 8000 का रिकॉर्ड है, एमएसएमई अवार्ड मिला, वर्ल्ड टॉप 100 ब्रांड्स इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें नोनी है, आंवला है, एलोवेरा है, व्हीट ग्रास है, विटामिन सी है, तुलसी ड्रॉप है, ये आप सब उसको दिखा रहे हैं। तो उसको समझ में रहा यार, हम जो पैसा दे रहे हैं ये मेरा वैल्यू फॉर मनी जा रहा है। 20-21 हजार का प्रोडक्ट हमको ये लोग 13,755 में दे रहे हैं, उसके साथ में हमको इनकम करने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो हमको इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं नहीं देता कोई। तो ऑटोमेटिकली देखिएगा वो उसके लिए बिजनेस करना और इजी हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिसीव मोर देन पेड फॉर थ्योरी। हमने जो दिया उससे ज्यादा हमको मिल गया। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, आप यहां से बाहर जाइए, छोटी सी चाय की दुकान है, अगर आप रेगुलर चाय पीते होंगे उसी दुकान पे आप बोलेंगे चाय दो, बोला उसने बना, अब उसने क्या किया, उसने पहले उस डब्बे बर्तन में उसने पहले पानी डाला, उसने फिर दूध डाला, फिर उसने उसको उबाला, फिर उसने उसमें चाय पत्ती डाली, ठीक है, उसके बाद उसने उसमें चीनी डाली, फिर उसको छाना, छानने के बाद उसने जो सबसे हाइजीन होता है जिसको हम लोग सकोरा पुरवा बोलते हैं, उसमें उसने डाला, डाल के आपको चाय दिया, आपने चाय पिया, बोला कितना हुआ 6 रुपया, क्या फालतू बात करते, कल 5 रुपया था 6 रुपया हो गया। देखो सब उसने किया, लेकिन उसने 1 रुपया ज्यादा मांगा तो हम लोग लड़ाई करने चले गए, 5 का 6 कैसे हो गया। लेकिन आप वही गए कहाँ, होटल रेडिसन फोर्ट, जहाँ एक चाय का दाम 675 रुपया है। वो आया ऐसे करते ट्रे लेके आया जिसमें प्लेट बज रही, ठक 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 प्लेट में आवाज आ रही है, उसने आपके सामने रख दिया, बोला ये कप है, ये प्लेट है, इसमें चाय पत्ती का वो है डिप डिप वाला, और ये शुगर क्यूब है, आप खुद ही बना के पी लीजिए। आप ले रहे हैं, जिस कप में आप पी रहे हैं पता नहीं कितने लोगों ने पिया, वो एक्चुअली धुला है कि नहीं ये भी नहीं मालूम, आप उसी में चाय पिए और आप हंसते हुए 675 रुपया उसको देके चले आए। 670, क्यों? आपने कुछ नहीं बोला। बाहर जो चाय 6 रुपए की मिलती, 675 रुपया दाम है, मजाक समझ के रखा है। चाय बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो भैया, नहीं बोल रहे, क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है आप रेडिसन फोर्ड में हैं। आई एम रिसीविंग मोर देन पेड फॉर। 675 भी कम है भाई, यहाँ पे तो 1000 रुपया होना चाहिए था। आपके भीतर ये काम कर रहा है। हमारे जो भी नया इन्वाइटी आता है उसके भीतर भी थ्योरी काम करती है। जब आप उसको क्लियर कर देते हो ना, यू आर रिसीविंग मोर देन पेड फॉर। आपको एमआरपी के हिसाब से देखिए 20-21 हजार का प्रोडक्ट है, आपको 13,755 मिल गया। नोनी को यूज करिए, कैसे कैसे डोज में करना है इसको यूज करिए, आंवला को यूज करिए और दिल खोल के बिजनेस करिए। अब आप बिजनेस करिए जिससे कि आप पैसा कमा सकते हैं, तो वो फिर फुल फ्लेजेड मार्केट में करता है। हम लोग फॉलो अप करने जाते हैं, 4 बार जाते हैं डीडी उठाने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या फॉलो थ्रू करते हैं, वो पैकेज वो यूज कर रहा है कि नहीं, वो नोनी यूज कर रहा है कि नहीं, वो आंवला यूज कर रहा है कि नहीं, वो एलोवेरा यूज कर रहा है कि नहीं। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। सर्विस इसको बोलते हैं। ये सर्विस कब आएगा, जब आपके भीतर डेडिकेशन होगा। ये टीम क्यों इतनी ग्रो कर रही है, आज इस वक्त कंपनी के ट्रेंड में वाराणसी ग्रुप इज ऑलवेज अपवर्ड ट्रेंड, माने हमेशा ग्रो कर रहा है ये टीम, क्योंकि आप लोग अच्छी सर्विस देते हो। जो दे रहे हो उसको और बढ़ाओ। सर्विस जो जितनी टीम में ज्यादा देगा उसका बिजनेस उतना फ्लरिश होगा। जितनी ज्यादा सर्विस देंगे, आप लोग ग्रुप मीटिंग करते होगे, हम लोग को हमारे गुरु ने सिखाया था जब हम लोग इस बिजनेस स्टार्ट किए थे, बोले यहाँ तो सबसे सक्सेसफुल कौन होता है इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में। हमने कहा दादा कौन, बोला जब आप अपने डाउन लाइन के बेडरूम में और किचन में पहुंच जाओ तब आप समझ लेना कि आप सक्सेसफुल हो गए। मतलब आपने उसके घर को इन्वॉल्व कर दिया। अगर उसकी माँ आके बोले हाँ बेटा बैठो बिना खाना खाए मत जाना, और तुम उसके किचन में घुस के बोले आंटी क्या बिस्कुट रखा दीजिए तो भूख लग रही खा ले, मतलब तुम सक्सेसफुल हो रहे हो, क्योंकि तुमने सिर्फ उस एसोसिएट को नहीं उसके पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर दिया।
समझ में आया? अपने एसोसिएट्स के फैमिली को इन्वॉल्व करिए। जब ये इसको इन्वॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा बिजनेस दूसरे लेवल पे आपका चला जाएगा, दूसरे लेवल पे बिजनेस चला जाएगा। तब देखिएगा उसका, आपके एसोसिएट का, उसके पापा ही उसका कान पकड़ेंगे। रोज आता है तुमसे मिलने के लिए, रोज आके तुमको बोलता है काम करो इनकम आएगी, काम करो इनकम आएगी, और तुम हो कि मटर की तरह बैठे रहते हो, जाते चलो जाओ उसके साथ, जाओ फील्ड में जाओ काम करो, चलो। ये आपके साथ शुरू हो जाए। आपको उसको ये नहीं बोलना पड़ेगा तुम चलो, उसके घर के लोग बोलेंगे तुम जाओ। बिजनेस ऐसे हुआ है। दीपक, ये लोग सब, दीपक बोलिए, मनोज बोलिए, इनिशियली जब ये लोग झारखंड में बिजनेस करते थे, ये लोग ने ऐसे ही बिजनेस किया था। घर घर में पहुंच के बिजनेस किया था, घर घर में घुस के बिजनेस किया था। आपको भी, अब इस लेडीज लोग को बहुत इजी है, आप लोग के लिए तो और इजी है। लेडीज के घर में जाना और इजी होता है, इन लोग के लिए फिर भी कंस्टेंट होगा। ये फट से नहीं जा सकते किसी लेडीज के घर में, मतलब मोहल्ला है, पाड़ा है, लोग हैं, रिलेटिव है, सब क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे। बट आप लोग के लिए तो इजी है और करना। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा अपने टीम में एसोसिएट्स के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनके सुख में उनके दुख में शरीक होइए, उनके सुख में उनके दुख में शरीक होइए। तब आप देखिएगा आपका बिजनेस कैसे डेवलप करेगा, कैसे बढ़ेगा। अब देखिएगा कि बोले आपने सोचा था एक टाइम में कि 13,755 इसके यहाँ से निकालना है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, एक ही फैमिली से 5 आईडी बनी, सेम फैमिली से 5 आईडी बनाई, 5 आईडी में वो भी 100 माइल्स, 5-5 आईडी बनी है। क्यों? क्योंकि उनके साथ में इन्वॉल्वमेंट मेरा वैसा रहा। उनको ये समझ में आ गया कि ये बंदा जो आएगा ये कभी गलत कुछ नहीं बोलेगा, ये कभी गलत बोल ही नहीं सकता, ये जब बोल रहा है तो कर लेना चाहिए। इससे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज होंगे। ये जो हमारा नया प्लान आ रहा है जिसमें बिजनेस वैल्यूम, बिजनेस पॉइंट्स आ रहा है, ये जो नया प्लान आ रहा है, कैसे आपका कैसे सुपर हिट होगा? ऐसे ही सुपर हिट हो जाएगा आपका, ऐसे ही सुपर हिट हो जाएगा। आपके जो एसोसिएट्स हैं वो जो प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट करेंगे, भाई हमारे जो भी कॉम्बो हम लोगों ने एक तो रेकमेंड किया था, कैल्शियम स्पिरुलिना, ये कैसे होता है, तो कैल्शियम सबको लगता है, स्पिरुलिना सबको लगता है, हैंड वॉश सबको लगता है, सब यूज होगा। ऑटोमेटिक देखिए आपका पॉइंट्स भी जनरेट होगा और सब हंसी खुशी से बिजनेस करेंगे। ये बिजनेस क्या है? देखिए सबका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसा लग रहा है कि मैंने सब पीएचडी, मैंने होता ना पीएचडी का एग्जाम देने आए। सबका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ ठीक है, जर्नी की थकान होती है, समझ में आता है, ठीक है ना, बट सबका चेहरा ऐसा दिख रहा है। स्माइल करिए, स्माइल, मुस्कुराना स्टार्ट करिए इसका। लेकिन इस पे कुछ कंट्रोल है। लड़के लड़कियों को देख के न मुस्कुराए, लड़के लड़कों को देख कर ही मुस्कुराए, और लड़कियां जो है लड़कियों को देख कर ही मुस्कुराए। लड़के लड़कियों को देख के मुस्कुराएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, और लड़कियां लड़कियों को लड़कों को देखेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो वो नहीं है। बट यू हैव, जोक्स अपार्ट, यू हैव टू हैव अ स्माइलिंग फेस। मुस्कुरा के आपको इस बिजनेस को करना है, लोगों के पास पहुंचना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ मेरा क्या पिन लेवल आ गया, मेरा क्या लेवल हो गया। हम जिस लेवल भी रहे, हमको कॉन्स्टेंटली फील्ड वर्क करना है। हर एक अचीवर का जो है अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होता रहता है। लेकिन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होना एक चीज है, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना और एक चीज। यहां रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, हमको उसको चेंज करना है, हमको उसको इन्वॉल्व करना है। एक सुपर स्मार्ट या उसके नीचे लेवल का एक बंदा अगर फॉलोअप में दौड़ रहा है, डीडी के लिए उठाने के लिए दौड़ रहा है, फॉलोअप करने के लिए दौड़ रहा है, डीडी उठा रहा है, ज्वाइनिंग करवा रहा है, प्रोडक्ट जमा उठा रहा है, एसोसिएट को देने के लिए जा रहा था, उसके बाद वाले लेवल का जो है, चाहे सिल्वर है चाहे गोल्ड है, नाउ उसका काम है फॉलो थ्रू करने का, कि भाई तुमको पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तुमको नोनी मिला कि नहीं मिला, क्या प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, कभी कभी हम लोग का प्रोडक्ट्स कुछ ड्यू भी रहता है, हो जाता है इनवॉइसिंग में। ये सुन लो, कितने लोग हम लोग हैं जो ये ड्यू प्रोडक्ट्स के लिए फिर हम लोग वापस इनवॉइसिंग उठाते हैं कि नहीं उसका प्रोडक्ट्स ड्यू क्लियर करें। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, इसको कंटिन्यू करिए। अगर नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अगले ने 13,755 दिया, उसको मान लीजिए 30 आइटम मिलना था, उसको 24 ही मिला, उसको 6 नहीं मिला। जो 6 नहीं मिला उसके लिए उसके दिमाग में कभी ये बात ना है कि हमको 6 मिला नहीं, उसको बोला ये ड्यू है। जैसे ही प्रोडक्ट आएगा ब्रांच के साथ आप कोऑर्डिनेट करिए, उसके इनवॉइस को लेकर जाइए, चाहे वो लीमार्ट हो, चाहे हमारा दूसरा बनारसी वाला ब्रांच हो, वहां जाके, या आपके जो भी लीमार्ट ब्रांच, वहां जाके उसके प्रोडक्ट्स उसको दीजिए ताकि वो यूज करे। देखिए ये बिजनेस ऐसा है,
आप प्रोडक्ट्स अगर यूज करेंगे तो ही आप प्रोडक्ट के बारे में बोल पाएंगे। आप प्रोडक्ट यूज नहीं करके आप सोचेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे, आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं आएगा। आप मुझसे नोनी के बारे में पूछिए, मैं आपको 1 घंटा नोनी के बारे में बोल सकता हूँ। 1 hour आई कैन टॉक टू यू अबाउट नोनी, बिकॉज मैंने नोनी यूज किया है, बिकॉज मैंने स्पिरुलिना यूज किया है, बिकॉज मैंने मोरिंगो यूज किया है, बिकॉज मैंने आंवला जूस यूज किया है, बिकॉज मैंने व्हीट ग्रास यूज किया है। आप लोग अगर प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं दे पाएंगे। और ये बिजनेस नॉलेज का बिजनेस, आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मोटा मोटी थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसा टाइम उतना नहीं है। याद रखिएगा 5 कैटेगरी के लोगों को नोनी नहीं पीना है, इसको याद रखिएगा। 5 कैटेगरीज। क्या? जिसका प्रेग्नेंट वुमेन नोनी न ले, दूसरा लैक्टेटिंग मदर माने जो माए बच्चों को अपना दूध पिला रही है वो न ले, तीसरा जिनका किडनी की डायलिसिस चल रही है, किडनी की डायलिसिस चल रही है न ले, चौथा जिनको लिवर सिरोसिस हो गया माने लिवर सड़ गया वो न ले, पांचवा जिनका एक्यूट हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है माने अब वो आईसीयू में जाने वाला है, उनको छोड़ के सबको नोनी दे, सबको नोनी दीजिए। जिसको याद रखना है खाली बस ये है, नोनी का डोज जो भी है सवेरे उठ के गर्म पानी में डाल के बोलिए 5 ml पीजिए। 12 साल के ऊपर नोनी, 12 साल के ऊपर, ओनली व्हीट ग्रास 5 साल के ऊपर, नोनी आंवला एलोवेरा सब 12 साल के ऊपर। स्पीड है उसको तुम दारू सिगरेट ही पियो, तब तुम नोनी नहीं पियो। नहीं नोनी है, नोनी पीने उनका ये एडिक्शन कम करता है। जो एडिक्टेड है नोनी उसको कम करता है। नोनी के कितने फायदे हैं ये अभी रिसर्च ही चल रहा है, क्योंकि हर दिन नोनी के बारे में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। एवरी डे कुछ ना कुछ नई न्यूज नोनी के बारे में होता है। वर्ल्ड में हर 6 सेकंड पे 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 काउंट किया, एक आदमी वर्ल्ड में एक नोनी ले लेता है। नोनी का टर्नओवर वर्ल्ड में कोका कोला और पेप्सी से 3 गुना ज्यादा है नोनी का। हमारे लिए प्राउड मोमेंट की बात है कि हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से नोनी निकलता है। पहले नोनी बाहर से आता था, यस और नो? पहले नोनी बाहर से आता था, यस और नो? अब हमारे खुद के लाइफ स्पैन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से नोनी आता है, उसके प्लांट से आंवला आता है, उसके प्लांट से एलोवेरा आता है, उसके प्लांट से तुलसी ड्रॉप आ रहा है, उसके प्लांट से व्हीट ग्रास आ रहा है, उसके प्लांट से हैंड वॉश आ रहा है, उसके प्लांट से नया सोप आ रहा है। आपको ये प्रोडक्ट्स को यूज करना पड़ेगा। आप यूज करोगे तभी आप बोल पाओगे, आप यूज अगर नहीं करोगे तब बोल ही नहीं पाओ। आप लोग क्या हो, हम लोग हेल्थ का मैसेज दे रहे हैं, हमारे खुद की हेल्थ अगर ठीक नहीं, हम कैसे हेल्थ का मैसेज देंगे? हम लोगों को बोला नोनी ये खुद ही हापनी का आदमी है, बोले भाई साहब आप पहले पीजिए, हमको बाद में दीजिए, ये खुद हाँप रहा है, इसको पहले दो। ये ऐसे करके पेट निकला हुआ है, उसके ऊपर साला कप रख दे तो कप अटक जाए। लोने स्पॉट वैल्यू, उसका पैर नहीं दिख रहा है, वो ऐसे झुक रहा है तो उसको अपना पैर दिखाई दे रहा है, सीधा खड़ा रहा तो उसको पैर भी नहीं दिख रहा है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ से करें, आपको हेल्थ फिट रहना पड़ेगा, फिटनेस को लेकर काम करना पड़ेगा। फिटनेस को लेकर आप काम नहीं करेंगे तो आप इस हेल्थ में से इस हेल्थ मिशन को आप आगे नहीं लेके जा पाएंगे। आप एक मिशन में हैं, आप सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं, आप एक मिशन में हैं। दिस बिजनेस इज नॉट ऑफ ज्वाइनिंग पीपल, ये बिजनेस लोगों को ज्वाइन कराने का सिर्फ बिजनेस नहीं है। दिस बिजनेस इज ऑफ एम्पावरिंग पीपल। आपको एम्पावर करना है। दीपक को मनोज को एम्पावर किया गया, हिमांशु को दीपक ने एम्पावर किया, सिद्धार्थ को एम्पावर किया, सोहेल को दीपक ने एम्पावर किया, सुनील को दीपक ने एम्पावर किया, हिमांशु को मनोज ने एम्पावर किया, अंजुम को मनोज ने एम्पावरिंग किया। ज्वाइनिंग नहीं करा, एम्पावरिंग किया। ये एम्पावरमेंट के प्रोसेस को आपको समझना होगा। ये एम्पावरमेंट प्रोसेस कब आएगा? जब आपके भीतर नॉलेज रहेगा। आप लोगों को बैठ कर बताएंगे, देखो ऐसे बेसिक ट्रेनिंग होती है, ऐसे ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, ऐसे स्मार्ट ऑफिस ऑपरेशन होता है, ऐसे प्रोडक्ट यूज होता है। हर एक चीज के बारे में जब आपके पास नॉलेज रहेगी तब एम्पावरमेंट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होगा।
खाली आएंगे इनवाइट करो, हाँ इनवाइटिंग अपनी जगह होगा, लिस्ट बनाना होगा, वो तो बेसिक काम है, इनवाइट करना होगा वो बेसिक काम है। बेसिक काम दूसरा है, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना बेसिक काम है, एसटीपी करना बेसिक काम है, फॉलो अप करना बेसिक काम है, लेकिन फॉलो थ्रू है आफ्टर सर्विस। वो नॉलेज को गैदर जितना आप करोगे उतना आपके पास काम करने का एरिया बढ़ेगा, पेरिफेरी बढ़ेगा, जितना आपके पास नॉलेज रहेगा। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, बड़ी चीजें कभी कभी बहुत मैटर नहीं करती, बट छोटी छोटी चीजें लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। ये छोटे छोटे नॉलेजेस, जैसे सिंपल आपको बताते हैं, एलोवेरा सोप आपने देखा है ना? कोई बता सकता है व्हाट इज TFM? TFM क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज TFM? सब साबुन से नहाते, एलोवेरा सोप बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन TFM नहीं मालूम। TFM इज टोटल फैटी मैटर, साबुन के पीछे लिखा होता है, उसी के हिसाब से ग्रेडिंग होती है। हमारा साबुन जो है नंबर 1 ग्रेड का है, क्यों? उसका टोटल फैटी मैटर 76% या उससे ऊपर जब होता है तब वो साबुन A1 ग्रेड में आता है। तो ये छोटी सी बात है, ये ऐसा नहीं है कि आपको ये भी प्लान से बताना। जानते हैं हमारा साबुन TFM 1 में आता है, उसके सर के ऊपर से ही निकल गया, उसको नहीं बताना है, बट आपके नॉलेज में होना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज भी नॉलेज में आपके पास बारीक से बारीक होनी चाहिए, क्योंकि आप छोटी से छोटी चीज को अगर इग्नोर करेंगे वो आगे जाके आपके लिए हानिकारक हो सकता है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक फौज AK-47 राइफल से लैस बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ है, स्कल कैप पहना हुआ है, सब कुछ है। एक छोटी सी चीज उस फौज में, मैंने बड़े बड़े टैंक है, तोप है, फाइटर प्लेन है, जेट एयरक्राफ्ट है उसके पास, लेकिन एक छोटी सी चीज मिसिंग है, उसके सिपाहियों के पैर में जूते नहीं। छोटी सी चीज है ना, जूता कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? वो प्लेन के मुकाबले जूते की कोई कीमत है? वो प्लेन तो 200 करोड़ का है, वो जूता तो शायद 700 रुपए का भी नहीं है। लेकिन वो जूता अगर नहीं पहना है तो क्या वो सिपाही लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। यहां पे भी छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। हाथी को कभी काटते देखा है? काटता है मच्छर, उससे डेंगू हो जाता है, उससे मलेरिया हो जाता है। हाथी के काटने से मलेरिया नहीं होता है, मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। तो छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। छोटे छोटे चीजों को भी आपको माइल्यूट, क्योंकि आज ये जो वर्कशॉप हो रहा है, आप इसका मतलब कुछ अलग है, समथिंग डिफरेंट है। ये वर्कशॉप सबके लिए नहीं है। वो जो होती है ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है 1000-2000 का, वहां पे सब लोग बैठे हैं। आप कैसे अचीवर ही बैठे हैं, जो पिछले कल ज्वाइन किया था वो भी बैठा है, जो शायद 1 महीने से काम कर रहा है वो भी बैठा है, लेकिन आप सब यहाँ पर अचीवर बैठे हैं। ऐसे हमने सुना, ऐसे जो लोग थे जिनका कुछ पॉइंट मिस हुआ, वो इस वर्कशॉप में नहीं आ पाए क्योंकि उनका वो लेवल नहीं आया था। दैट मीन्स आप भीड़ से अलग हो गए हैं। तो जब अलग हो गए तो अपनी टीम को अलग आपको बनाना है, तो आपको अपने आप को कल्चर करना होगा, अपने आप को डेवलप करना होगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपको स्मार्ट वैल्यू की फिलोसॉफी को समझना होगा कि आज हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं। वो मिशन है हेल्थ मिशन, वो मिशन बिजनेस का। बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मेरा बिजनेस ग्रो करेगा। बिजनेस कब ग्रो करेगा? जब आप मिशन को आगे प्रॉपर्ली बढ़ाएंगे। ये चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तब आप आगे जाके देखिएगा आपका बिजनेस जो है इस लेवल पे चला जाएगा कि आप घर में ऐसे बैठे रहेंगे तो भी पैसा आएगा। आप घर में ऐसे करके बैठे रहेंगे तब भी आपका पैसा आएगा। क्यों? तब आपने अपने टीम में इतने पावरफुल लीडर तैयार कर दिए, आपने अपने में एम्पावरमेंट प्रोसेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है। एम्पावरिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, नॉलेज के ऊपर ध्यान दीजिए, फिलोसॉफी के ऊपर ध्यान दीजिए, थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान दीजिए। थॉट क्या है? स्मार्ट वैल्यू का क्या थॉट है? आप कैसे सोच रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं अपने आप को आने वाले 5 सालों में स्मार्ट वैल्यू में? लेवल की बात तो है, डेफिनेटली लेवल। मैं क्राउन देखना चाहता हूँ, प्रिंस देखना चाहती हूँ, एमरल्ड, एस एम्बेसडर, ये लेवल है। उसके साथ में और आप कैसे देखना चाहते हैं? आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि आने वाले 5 सालों में एटलीस्ट 5 लाख लोग हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहचानेंगे कि हाँ ये बंदा है यहाँ पे, या ये बंदी है जो यहाँ पे काम कर रही है, एक मिशन को लेकर काम कर रही है। इसके लिए आपको अपने साथ अपने एसोसिएट के पास में खड़ा होना पड़ेगा। जैसे दिन रात दीपक मनोज खड़े रहते हैं आपके साथ में। कोई भी एक फोन कॉल अगर आप उनको करते हैं, अगर किसी मीटिंग में बिजी ना हो तो रिसीव होता है कि नहीं? यस और नो?
संग संग उसका सोल्यूशन आता है कि नहीं, यस और नो? आपको सेम चीज डुप्लीकेट करनी है। ये बिजनेस क्या है? बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। स्कूल कॉलेज में अगर नकल करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, यस और नो? और स्मार्ट वैल्यू में नकल करेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे। स्मार्ट वैल्यू में अगर नकल करेंगे तो अपने बिजनेस लीडर्स को फॉलो करिए, उनको डुप्लीकेट करिए। कैसे वो मिनट मिनट पे सॉल्यूशंस देते हैं, कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको सेल्फ से हमको भी सॉल्व करना है। उसको लिंगर नहीं करना है, बाद में नहीं, तुरंत इमीडिएट। मेरे पास अगर कोई बात आई है उसको मैं तुरंत वहीं पर क्लोज करेंगे। हमसे अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली सीनियर के बात करने के लिए कि भाई इसको कैसे हम इसको, इसका मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए इस चीज को लेकर। हमने अपने 18 साल में इनिशियली की मैं बात करूं, मैंने अगर कभी इनसे कोई बात करी है, अगर इनके साथ में कुछ इनको अगर कहीं जो दिक्कत भी आई, मैंने पूछा क्या हुआ, भैया सॉल्व हो गया, जो था सॉल्व हो गया। आज अगर गलती से पूछ ले भैया कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो अपना चिट्ठा निकालेगा, भैया 10 प्रॉब्लम है मेरे। आज का एसोसिएट 10 प्रॉब्लम निकाल के बता देगा। वो बोलेगा हम तो एक ही पूछे थे, तो बाद बाकी 9 भी साथ में जोड़ दिया। हम तो इससे एक ही पूछ रहे थे, भैया ये पूरा देखिए पोथा है मेरे पास। अपलाइन बोला छोड़ दो यार, अब समझ में आ गया आपको, पूछना ही गलत हो गया इससे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, क्या है। इस चीज को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। सीनियर कर रहा एक टाइम में किया है। अरे आप लोग, हम लोग इस वक्त जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास कितना प्रोडक्ट्स है। ये लोग जब बिजनेस किए तो क्या था, 6,999 रुपए में दीपक कुमार सिंह को क्या मिला, एक ठो हैदराबादी पर्ल सेट और 4 सीडी। दीपक कुमार सिंह ने उस 4 सीडी को ऐसे बेचा, ऐसे लोगों को फॉलो अप किया, ये नहीं खरीदोगे तो तुम्हारा जीवन, माने तुम्हारा पैदा होना ही बेकार है, तुम बेकार ही पैदा होगे। उसको लगता है सारा बेकार पैदा हो गया। ये सीडी और ये हैदराबादी पर्ल सेट तुमने पहनाया नहीं अगर अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी मम्मी को, तो तुम्हारा बेकार है जिंदा पैदा होना। तुमको इससे अच्छा मर जाना चाहिए। तुमको हाँ का नहीं, तुमको जिंदा रहने का, वो तो पैसा निकालिए हम लेके जाते हैं। इन्होंने ऐसे फॉलो किया। आज हमारे पास वो ऑप्शन है, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए। बट कहने का मतलब क्या था, वो सीडीज और पर्ल सेट, ऐसा नहीं बहुत क्वालिटी थी उस पर्ल सेट। हमारे पास जो साथी घड़ी आज भी आती है, बहुत क्वालिटी है साथी घड़ी की, बट उस समय ऑप्शंस कम थे। आज हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आ गए। हम उस वैरायटी ऑप्शंस को लेकर काम कर रहे हैं। बहुत लोगों के देखिएगा मन में आता, आप तो पहले ज्वाइन किए थे, अब डायलॉग मारना आसान है, मार्केट में उतर के काम करिए तो समझ में आएगा। अरे भैया अभी का मार्केट नहीं, हम 18 साल पहले या 16 साल पहले से इसी मार्केट में काम कर रहे हैं और अलग अलग मार्केट में काम किए, सिर्फ इस मार्केट में काम नहीं किए। और जब से काम कर रहे हैं तब से चैलेंजेस इससे ज्यादा थे, लेकिन उस चैलेंज को कभी चैलेंज नहीं समझा। क्यों? क्योंकि मेरा मिशन, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा गोल फिक्स है। चैलेंज को कभी चैलेंज ही नहीं समझा हम लोग। तो आपके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को तगड़े से एम्पावर करिए, नॉलेज के साथ एम्पावर करिए, थॉट प्रोसेस के साथ एम्पावर करिए, अपने भीतर पैशन लेकर आइए, हंगर लेकर आइए, डेडिकेशन लेकर आइए। आप देखिएगा आप भी आने वाले 1 साल 2 साल में जो प्लानिंग है हमने देखी है, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, अगर उस प्लानिंग के साथ, उस पैशन के साथ, उस डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हर कोई मिनिमम डायमंड अचीवर होगा। उसके नीचे हो ही नहीं सकता जो प्लानिंग इन्होंने बनाई है, जो प्लानिंग इन्होंने बनाई है उसके नीचे हो ही नहीं सकता। अगर उसको आप फॉलो करेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं। हम घर में बैठे रहे तो हम लोग कुछ भी नहीं आएगा। वो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग के साथ उसको अमल में लाना भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने बात बोला कि छात्र सब होते हैं, शिष्य कुछ ही होते हैं। तो आपको भी डिसाइड करना है कि आप सिर्फ स्टूडेंट बन के रहेंगे या आप शिष्य बनेंगे, मनोज कुमार के या दीपक कुमार सिंह के, दोनों के शिष्य बनेंगे। ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि इसमें से भी रिफाइनिंग होगी। तभी ना कुछ सफायर बनेंगे, तभी ना कुछ एमराल्ड बनेंगे, तभी ना कुछ डायमंड बनेंगे। इसमें से भी रिफाइनिंग आ जाएगी। तो आपको उस चीज को सही करना होगा, आपको अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा करना पड़ेगा। करेंगे तो यस और नो? स्मार्ट वैल्यू जैसी देखिएगा, आपने पहली बॉल पे, अगर आप क्रिकेट, कितने लोग देखते हैं क्रिकेट, देखते हैं ना, तो पहली बॉल पे आपने 6 मारा, क्यों? आप स्मार्ट वैल्यू जैसी कंपनी में आए। ये पहला बॉल पे छक्का था। फिर दूसरी बॉल पे छक्का मारा आपने, क्यों? आप दीपक कुमार सिंह वाराणसी ग्रुप में आ गए।
मैंने 2 बॉल पे 2 छक्के आपने मारे, ठीक है ना। अब तीसरा छक्का मारने के लिए आपको थोड़ा सा अब स्टेप आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगला हो सकता है आपको, क्योंकि 2 बार छक्का मार दिया तो मार्केट में जाएंगे काम करने में थोड़ा तो चैलेंजेस आएंगे ना। तो फिर अगर आपको छक्का मारना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करिए, तो आप छक्का मार के आप भी जो धमाका ऑफर आ रहा है उसको आप क्वालिफाई करेंगे, और साथ में आप आने वाले 2 साल में डायमंड, क्राउन, प्रिंस, आप एस एम्बेसडर बनेंगे, आप बनेंगे, कोई नहीं इसको रोक सकता, ये मेरे को समझा पा रहा हूं? यस और नो? इस चीजों को लेकर आपका अप्रोच, जैसे कि अमित जी ने बताया पूरा जो बिजनेस प्लान था, ठीक है ना, अंदर में क्वेश्चन होना बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस क्रॉप अप होंगे, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट वैल्यू की बहुत अच्छी खूबी रही है कि स्मार्ट वैल्यू ने हमेशा अपने आप को चेंज किया है। क्यों? इंग्लिश में एक तो कहावत है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, परिवर्तन ही है जो एकमात्र स्थायी है, बाद बाकी सब अस्थायी होता है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन द वर्ल्ड। और पिछले 18 साल में, मैं अगर अपने 18 साल की बात करूं, मैंने इस कंपनी को इतना चेंज होके, इतना मोल्ड होके, इतना बेहतरीन होते देखा है। आप समझिए, आने वाले मैंने शुरू के 15 साल हम लोग के पास तो कमीशन पर पीआई था ही नहीं, बोनस कब से आया? 2017 से आया ना, यस और नो? अभी क्या आ गया, 2020 हो गया ना, तो 2017 से 3 साल ही बोनस हुआ है। शुरू के 15 साल, शुरू के 12 साल तो बोनस था ही नहीं। कंपनी ने बोनस जब प्लान लेकर आया, जब कंपनी लेकर आई, तब उसने रिवॉल्यूशन ला दिया। सारी कंपनी सोचने पर बाध्य हो गई कि अब क्या करे भाई, ये तो भयानक बम फोड़ दिया इसने। अभी इस बात की कंपनी सोच ही रही है, फिर 3 साल बाद स्मार्ट वैल्यू आने वाले 2 हफ्ते बम फोड़ने वाला है। अब ये तो बम फटेगा ना, तो ये सीधे एकदम हिरोशिमा नागासाकी के जैसे एटम बम ने उड़ा दिया। इंडिया में जब ये स्मार्ट वैल्यू का प्लान का बम फटेगा, तो कोई स्मार्ट वैल्यू के सामने टिक ही नहीं पाएगा। एकमात्र स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट रहेगा जो कि इंडिया पे राज करेगा, कोई नहीं करेगा। ये होगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सोच रहे हैं होगा, जो आप नहीं सोच रहे हैं वो भी होगा, और जो हमारे आपके सोच के परे है वो भी स्मार्ट वैल्यू में हो जाता है। जो हमारे आपकी सोच के परे है, तो कंपनी आज का नहीं, कंपनी आने वाले 5 साल 2025 का जब कंपनी अपना 25 ईयर सेलिब्रेशन करेगी, उस समय का जो माहौल रहेगा, उस समय का जो एटमॉस्फेयर रहेगा, उस समय देखिएगा सब जगह स्मार्ट वैल्यू रहेगा। लोग आपके पास आएंगे लाइन लगा के, और आपको आके बोलेंगे भैया मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो। आप बोलेंगे अभी टाइम नहीं है, बहुत लोग हैं वेटिंग में, जब उनका हो जाए तो आपका नंबर आएगा, फिर आप ये बोलने वाले रहेंगे। आज से 5 साल 10 साल पहले जो लोग इंश्योरेंस का काम करते थे ना, उनको बड़ा उससे देखा जाता था, अरे एजेंट दलाली करता है, एजेंट बोलना अच्छा लगता है। अब बोला ना हम एजेंट, अच्छा दलाल है, उसको लगता है तो दलाल है, क्या बोल रहा है? इंग्लिश में बोला हम एजेंट, आई एम LIC एजेंट, उसका फट से हिंदी हो गया, अच्छा आप दलाल। लोग उस नजर से, पहले लोगों को इंश्योरेंस एजेंट को लोग दूसरी नजर से देखते थे, लेकिन आज इंश्योरेंस एजेंट को लोग इज्जत से देखते हैं कि ये सब नो। एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो है वो आज उनका अलग ही लेवल हो गया है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग जस्ट इंडिया में शुरू हुई है, इस तरह से देखा जाए। और स्मार्ट वैल्यू तो अगर देखा जाए तो अभी स्मार्ट वैल्यू को कितना साल हो गया है? 20 तो माने हिसाब देखिए तो स्मार्ट वैल्यू के जवान हुए 2 ही साल हुआ है कि नहीं? 18 साल के नीचे तो माइनर होता है ना, 18 के ऊपर ना मेजर बोला जाता है। तो अभी तो जस्ट जवान हुआ है। इफ्तिरा इश्क होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी आगे देखिए आगे क्या होता है। हम लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। देखिएगा 4 चीज उसे बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कृष्ण सर, हमको बहुत उनकी बहुत अच्छी लगी वो बात। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का 4 पिलर होता है। 4 पिलर अगर उसका स्ट्रॉन्ग, कोई भी एक पिलर अगर गड़बड़ हो तो मकान ढह जाए। इसमें 4 पिलर, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। चारों स्ट्रॉन्ग है और इस कंपनी के चारों पिलर स्ट्रॉन्ग है।
प्रोडक्ट्स एक नंबर, बिजनेस प्लान एक नंबर, मैनेजमेंट एक नंबर और लीडरशिप भी एक नंबर। ऐसी लीडरशिप की वजह से ही है तो आज लीडर, ये चारों पिलर स्मार्ट वैल्यू के स्ट्रांग है। हम लोग बहुत ही लकी हैं कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो 20 साल, आज हमको कंपनी प्रोफाइल को लेकर किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता है। पहले लोगों को लगता था, आज से 5 साल 7 साल पहले किसी से बात करो तो भाई कंपनी का क्या होगा, कंपनी का कैसा रहेगा, कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्वेश्चन आता था। आज जब हम स्मार्ट वैल्यू का प्रोफाइल निकालते हैं, ये देखिए वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ब्रांड्स स्मार्ट वैल्यू, ये देखिए एमएसएमई अवार्ड स्मार्ट वैल्यू, ये देखिए इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स स्मार्ट वैल्यू, ये देखिए बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर स्मार्ट वैल्यू, हेल्थ केयर एक्सीलेंस स्मार्ट वैल्यू। अब आप पूछ रहे हैं स्मार्ट वैल्यू क्या है, तो लोग उसका क्वेश्चन ही नहीं करते। तो ये आपके पास जब नॉलेज रहेगी और आप जब पैशन के साथ काम करेंगे तो आप देखिएगा आप टॉप पे जाएंगे। समझ में आया? यस और नो? मोटा मोटी मेरा डिस्कशन खत्म की तरफ है। एक चीज बोलकर खाली क्लोज करेंगे, ठीक है? जिंदगी मिली है इससे प्यार करो, जिंदगी मिली है इससे प्यार करो, जिंदगी मिली है इससे प्यार करो, रब पे भरोसा और स्मार्ट वैल्यू पे एतबार करो। रब पे भरोसा और स्मार्ट वैल्यू पे एतबार करो, काम करते जाओ। आप जिस लेवल पे पहुंचोगे आप देखोगे कि आने वाले 5 साल में हर एक यहां का अचीवर ऐसी लेवल पे पहुंच जाएगा जो शायद लोगों का सपना रहता है 20 साल 30 साल में करना। लोग 20 साल 30 साल में जो करने का सोचते हैं वो आप यहां से 5 साल में अचीव कर पाओगे अगर आप प्रॉपर चीजों को फॉलो करोगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। वर्कशॉप में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं जिनको बोलना है। आप अच्छे से काम करिए, फिलोसॉफी को फॉलो करिए, थॉट प्रोसेस को फॉलो करिए, नॉलेज को ग्रो करिए, पैशन, हंगर, डेडिकेशन के साथ काम करिए और स्मार्ट वैल्यू में करोड़पति बोलिए। यही बोल के हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।